हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो आप बेझिझक इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको मेरा चैनल बढ़िया लग रहा हो, मेरा कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे पता पड़ेगा कि मेरा क्या रियली में कुछ अच्छा कंटेंट है या नहीं। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है। देखिए, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस मतलब बंदे के लाइफ से रिलेटेड पॉलिसी, मतलब अगर आप इतने साल जीतो तो उसके बाद आपको इतना मैच्योरिटी पे इतना मिलेगा, ऐसा होता है। बाकी जनरल इंश्योरेंस मतलब जैसे आपकी गाड़ी है, आपका बंगला है, आपकी जो शॉप है, उसका अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो सारी चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में आती है। तो मतलब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सिर्फ जनरल इंश्योरेंस बनाता है, मतलब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज नहीं होती है, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है। और ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मतलब कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक की खुद की एक कंपनी है। तो देखिए, कल मैंने आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एनालिसिस बताया था, तो वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की, मतलब वहाँ पे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है, तो बस। तो वो एक अलग लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी, और ये जो कंपनी है वो है जनरल इंश्योरेंस की कंपनी। मतलब अगर आपको भी अपने कुछ बंगले का, अपनी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस करवाना है तो आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के थ्रू करवा सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस के इंश्योरेंस करती है। तो देखिए, इसका जो काम है वो तो एकदम बढ़िया है, और मेन बात ये कि इंश्योरेंस वाला धंधा है, और इंश्योरेंस का धंधा तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। इसके पीछे एक रीज़न है। आप एक बात बताइए कि आज आपने अपने घर का इंश्योरेंस करवा रखा है या नहीं? आपके घर में जितनी भी गाड़ियां हैं, आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है या नहीं? तो आप खुद बताओ कि क्या ये कंपनी बंद हो सकती है? कि जिसकी हर घर में जिसका यूज़ किया जा रहा है, हर घर में उसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, मतलब हर घर में कम से कम 10-15 इंश्योरेंस होंगे, जनरल इंश्योरेंस, गाड़ी बंगला सब कुछ मिला के। तो ये एक बात है, ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदे को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हर बंदे को। तो ये सीधी सी बात है कि ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी कंपनी बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए, अब हम आगे चल के कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालेंगे और देखेंगे क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसकी मार्केट कैप देखिए, 67,453 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो देखिए, इसकी मार्केट कैप कितनी खासी ज़्यादा है। इसकी मार्केट कैप बता रही है कि इसका कारोबार ज़्यादा है और कंपनी का कारोबार खासा ही बढ़िया चल रहा है, ऐसा इसका ये जो मार्केट कैप है वो बता रहा है। लेकिन अगर आप इसका पीबी रेशियो देखोगे तो वो नहीं है, और इसका पीई रेशियो है वो भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी कंपनी का जो डेटा है वो इनवैलिड है, लेकिन हम और भी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। अगर आप कंपनी के डिविडेंड यील्ड को देखोगे तो वो है 0.24% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। देखिए, कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.24 है, मतलब मार्केट प्राइस पे सिर्फ 0.24% का डिविडेंड ही मिल रहा है। तो देखिए, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, इसका डिविडेंड खासा ही कम है। अगर डिविडेंड के बेसिस पे आप किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उसमें से एक नहीं है। अब बाकी अगर आप देखेंगे इसका पी रेशियो और इसका जो पीबी रेशियो है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे अगर मैं इसका थोड़ा एक्चुअल वैल्यूएशन करके जब मैं निकालूंगा, जब मैं आपको बता दूंगा। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप ये देखिए, 2017 से लेके 2020 तक लगातार कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रहा है, और ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। आप ये देखिए,
हर साल कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है, मतलब कंपनी के जो सेल्स है, मतलब कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस बेच रही है उसमें हर साल से बेटर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। ऐसा सार्फ यहाँ पर कंपनी के पिछले 4 साल के कंपनी की टॉप लाइन को देखते हुए नजर आ रहा है। तो आप ये देखिए कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब अगर आप कंपनी के पिछले 4 साल का मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, अगर आप उसको देखेंगे तो आप ये देखिए 2017 से 18 में बढ़ोतरी देखने को मिली है, फिर 18 से 19 में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 19 से 20 में भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आप देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पिछले 4 साल से जो कंपनी का चार्ट है, जो कंपनी की बॉटम लाइन और टॉप लाइन है, वो एकदम टॉप क्लास नजर आ रही है और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप इसके इन्वेस्टर है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो आप ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग से इसके अंदर 51.89%। वैसे मेरा पैरामीटर है अगर 50% प्रमोटर होल्डिंग है तो वो एकदम बढ़िया बात है, और ये बताता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर भरोसा है। अब अगर म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूँ तो 10.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की भी है, 1.5% की होल्डिंग इसके अंदर अदर DIIs की है, और अगर FII की बात की जाए तो FII की इसके अंदर एक जमकर होल्डिंग है। आप देखिए 27.09% की होल्डिंग इसके अंदर FII की है, मतलब FII इसका 27% स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर FII ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको पता है कि इसका कारोबार खासा बढ़िया है और वो उनको एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है ICICI लोम्बार्ड। अगर मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल की तो इसमें नी के बराबर होल्डिंग है, सिर्फ 8.94% की होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स की इसके अंदर है। तो आप देखिए मेन होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रमोटर और FII के पास ही पड़ी हुई है, बाकी थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास भी पड़ी हुई है। तो देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एकदम बढ़िया नजर आ रहा है। अब आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात जरूर है। क्योंकि आप ये देखिए पिछले 1 साल 3 महीने में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 4% गिरी है, मतलब मोटा मोटा 4% मान के चले। देखिए 4% प्रमोटर की होल्डिंग गिरना थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात नजर आती है। लेकिन एक बात यह है कि जून से सितंबर क्वार्टर में उन्होंने अब और कुछ बेचा नहीं है। अब देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग जब तक 50% तक है तब तक एक बढ़िया बात है, लेकिन अगर 50% से भी ये और गिर जाती है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी टेंशन वाली बात जरूर है। अब आप ये देखिए कंपनी की अच्छाइयाँ सब ग्रीन में, कोई भी लाल में नहीं है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इसमें से बढ़ गई है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड बढ़ गए हैं, FII ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, और आप इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब बाहर से जो भी बड़े बड़े होल्डर्स हैं उन्होंने इसमें बढ़िया निवेश किया, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहें, इसके प्रमोटर्स के होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए इसमें आप अपना शेयर को ना बेचें। अब अगर मैं कंपनी की रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्वार्टर वाइज दिया हुआ है। देखिए मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 तक का, तो आप ये देखिए एक क्वार्टर, यहाँ से दूसरा क्वार्टर। आप ये देखिए 593 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू था मार्च 2020 में इतना था। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 35 करोड़ इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, नी के बराबर ही गिरावट है। 10% की भी गिरावट नहीं, अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो ये सिर्फ 8% का डिक्लाइन है। लेकिन उसके बाद फिर से लगभग 17 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी कोरोना काल में अगर अभी भी कंपनी का 550 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर देखा जाए तो कंपनी के एट दी एंड अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो कंपनी की 281 करोड़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट निकल कर आए थे 2020 में। अभी कोरोना काल की वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो रहे हैं, जिसकी तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी को 398 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि कंपनी की सेल्स गिरी है। और यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 117 करोड़ बढ़ी है, ये बहुत ही बढ़िया बात है।
और इसके बाद में यहाँ पे आप देखिए कंपनी का 17 करोड़ का रेवेन्यू गिरा है, जबकि कंपनी का जो मुनाफा है वो 17 करोड़ बढ़ गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एट दी एंड हमारे लिए बॉटम लाइन मैटर करती है, लेकिन सेल्स का भी मैटर करना बहुत जरूरी है। लेकिन सेल्स फिर भी बढ़िया हो रही है, सिर्फ थोड़ी सी गिरावट सेल्स में देखने को मिली है। तो कंपनी की जो पोजीशन है वो अभी एकदम बढ़िया है। अब अगर मैं देखिए आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। आप ये देखिए 19 से 23 रुपये, अब 23 से लगभग 26.27 रुपये हो गया है। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो एकदम बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर देखिए ये जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 26.27 और जो कंपनी के शेयर का मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 1500 के लगभग का। तो आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब ये 55-60 के पीई के लगभग ये निकल कर आता है। अब इसके बाद अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू देखेंगे तो आप कंपनी की बुक वैल्यू भी देखिए पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। 104 से 124.55 पैसा, फिर उसके बाद में 125.54 पैसा। तो देखिए हर साल कंपनी की बुक वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको इस बार थोड़ा सा दुख हुआ होगा, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड कम दिया पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था और इस बार सिर्फ 3.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो अगर 2.5 रुपये का डिविडेंड गिर जाना मतलब मोस्टली ये 100% मतलब लगभग 90% का डिविडेंड ये कम हो गया है। अब अगर मैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ये हर साल कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है। आप देखिए 2018 से 19 में लगभग 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर वहां से फिर से 10% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 86% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज खासा बढ़िया होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के ऊपर नज़र डालूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज सेम है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एट दी एंड अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पर नज़र डालूं तो आप इस पे देखिए 64% से 62%, फिर वहाँ से फिर से 59%। मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन 59% एक बहुत ही बढ़िया परसेंटेज है। और इतना अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 रुपये का इंश्योरेंस बेच रही है तो वो उसके ऊपर 59.43 का एट दी एंड कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। देखिए पिछली बार आपने क्या देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है इसमें गिरावट है, लेकिन कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एकदम बढ़िया है, टॉप क्लास है। देखिए मेरा पैरामीटर है 20% और पिछले साल तो उससे कम था, लेकिन इस बार ये 20.92% हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम कंपनी अपनी कैपिटल के ऊपर तो एक बढ़िया मुनाफा कमा रही है, मतलब जो कंपनी के ओनर्स का पैसा है उसके ऊपर कंपनी एक बढ़िया रिटर्न कमा रही है। और अगर मैं कंपनी के ROCE की बात करूं तो आप ये देखिए कंपनी का ROCE भी हर साल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए 5% का ग्रोथ, फिर वापस से 2% की बढ़ोतरी कंपनी के ROCE परसेंटेज में देखने को मिली है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये बता रहा है कि भले ही कंपनी का मुनाफा इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने इक्विटी और कैपिटल और अपने एसेट्स के ऊपर एक बढ़िया रिटर्न कमाया है और उन्होंने लोगों को कमा कर दिया है। कंपनी की पोजीशन अभी एकदम बढ़िया पे है और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात आती है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन की। देखिए कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है ये बहुत पुअर है और इसमें बहुत ही दिक्कत वाली बात नजर आ रही है। पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के करंट रेशियो में गिरावट है। आप देख सकते हैं 0.51 से 0.38, 0.32। देखिए अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो मतलब कंपनी के अंदर कैश इनफ्लो की
दिक्कत है, कंपनी के अंदर कैश इतना अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है और इसमें अधिकतर कंपनी को दिक्कतें हो सकती है और कंपनी अपनी जो करंट लाइबिलिटीज मतलब वो उधारियां जो कंपनी को 1 साल के अंदर चुकानी है उसको पे करने में कंपनी नाकामयाब भी हो सकती है। जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पुअर है, ये थोड़ी सी बात कंपनी के लिए नेगेटिव है और इस पर कंपनी को फोकस करना चाहिए। और अगर कंपनी के क्विक रेशियो को देखा जाए तो वो भी सेम ही है। तो अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन एट दी एंड थोड़ी सी पुअर है तो इस पर थोड़ा कंपनी को ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे अपने कैश इनफ्लोज के ऊपर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अब अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करूं तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो मतलब एकदम नी के बराबर ही है। मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब ये देखिए 0.10 से 0.09 हो गया है और एकदम एक तरीके से ये समझ ही लीजिए कि कंपनी डेट फ्री है। एक मतलब नी के बराबर कंपनी का डेट है। तो देखिए डेट तो है लेकिन नी के बराबर है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो अगर 1 से कम अगर कंपनी का डेट होता है तो वो एकदम बढ़िया माना जाता है और यहाँ पर सिर्फ 0.09 ही कंपनी का डेट है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि कंपनी को अपने ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करने पड़ते, इसीलिए जो कंपनी को रेवेन्यू मिलता है उसके बाद कंपनी के पास ज़्यादा मुनाफा जेब में रहता है। अब अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं मतलब जो कंपनी का डेट है उस पर इंटरेस्ट पे करने की क्षमता भी कंपनी की हर साल बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं 30 से 40, 40 से 43, मतलब हर साल कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसकी क्षमता भी कंपनी की बढ़ती जा रही है और ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप इसको देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अब ये इसका 1529 का इसका ऑल टाइम हाई है, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पिछले क्लोजिंग पे 1485 पे क्लोज हुआ है और पिछली ही क्लोजिंग में इसने लगभग 1.5-2% की तेजी भी दिखाई है। देखिए अगर इसके ऑल टाइम हाई से मैं बात करूं तो ऑल टाइम हाई से ये आपको लगभग 45 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो सिर्फ 3% डिस्काउंट पे ये आपको ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है। देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो